हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी मार्केट देखें तो आप बिल्कुल न्यूज बेस्ड हो गया है, लेकिन लाइव मार्केट में डेटा वर्क करता है क्योंकि लाइव मार्केट में दिखता है कि कहाँ पे पोजीशंस बन रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तो उसकी हम एनालिसिस करेंगे, आज मार्केट कैसा रहा, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था, उसकी हम तहकीकात करेंगे, बड़े पेड़ क्या पोजीशंस बना के गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, प्लस ग्लोबल यहाँ पे जितने भी आपको न्यूज हैं, सिनेरियोज क्या चल रहा है उसकी भी तहकीकात करेंगे और ओवरऑल लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ही है, हाँ, सब कुछ। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब आज मार्केट में क्या हुआ उसकी हम थोड़ी सी तहकीकात कर लेते हैं। अब देखें, सेंसेक्स को अगर आप चाहते थे शॉर्ट करना तो 77,400 का पुट 140 के ऊपर जाता तभी आपको लॉन्ग, यानी तभी आपको बियरिश होना था, यानी यहाँ पे पुट के प्राइस तभी बढ़ते। ये 144 के ऊपर गया ही नहीं। 927 का मैसेज हमने किया था, तो अगर 927 का अगर मैसेज में आप देखें 77,400 का जो पुट था वो लगभग 133 ये ऐसे कुछ चल रहा था। वहां से धीरे 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 ये प्राइस ड्रॉप होता गया और अगर 77,400 का पुट देखें तो बिल्कुल ही जीरो हो गया, यानी इसके अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर नहीं गया आज, बिल्कुल ऊपर नहीं गया क्योंकि एक कहें तो यहाँ पे पोजीशंस जो है बड़े प्लेयर का, तभी ये मार्केट में एक इनकी कहिए एल्गो इसमें काम करता है, यानी एल्गो बेस्ड ये अभी पोजीशन था, एनालिसिस था। सपोर्ट 24,190 था, रेजिस्टेंस 24,280 था हमारा निफ्टी का। अब निफ्टी अगर आप लो बनाए, आज देखें लो जो पोजीशंस बना है, तो ओवरऑल निफ्टी का 24,184 का लो है और 84 के बाद मार्केट 265 का हाई लगा है। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 941 को पता चल गया था बेस्ड ऑन डेटा। इसके बाद बुलिश ही था, यानी मार्केट में सेंसेक्स थोड़ा सा नहीं तो मार्केट ऊपर होल्ड किया। डेटा एनालिसिस कर लेते हैं कि डेटा में अभी क्या पोजीशंस बना हुआ है और उसको कैसे हमें देखना है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं आज देखूं कि पोजीशंस क्या बना के गए हैं बड़े प्लेयर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। दोस्तों, फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रिटेल ट्रेडर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बुक किए, थोड़े से शॉर्ट बनाए, ये तो इनकी प्रॉफिट बुकिंग है, कोई डाउट नहीं। अभी भी बुलिश है, डीआई यहाँ पे बुलिश, एफआईआई शॉर्ट पोजीशंस बना है, वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाया है। तो इस डेटा के आधार पर रिटेल ट्रेडर एंड डीआई बुलिश, एफआईआई यहाँ पे बेरिश, प्रू बुलिश। अब प्रू क्या करता है, आप जब भी देखें मार्केट जिधर जाता है मैक्सिमम उसके तरफ पोजीशंस बनाता है, वो हेज करता है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर रहता है तो वो बुलिश पोजीशंस, मार्केट नीचे रहता है तो मैक्सिमम वो बेरिश पोजीशंस बनाता है। तो इस डेटा के आधार पे प्रो को मैं बुलिश थोड़ा मानता हूँ, डीआई एंड एफआई, डीआई एंड रिटेल ट्रेडर बुलिश, एफआई स्टिल बेरिश है। ये पोजीशंस मार्केट इतना ऊपर है फिर भी उसने पोजीशंस क्लोज नहीं किया, यानी शॉर्ट अभी भी बैठा हुआ है, वो ऐसे लेके उसको लग रहा है कि जो मेरी शॉर्ट पॉइंट है जहां पे मैं शॉर्ट किया हूँ। दोस्तों, मैं फ्राइडे की वीडियो में पोस्ट करूंगा सैटरडे कि उनकी एवरेज प्राइस है, वहां से मैं नीचे आऊंगा, यानी उस एवरेज प्राइस के नीचे क्लोजिंग ये देना चाहते हैं। अब एक्सपायरी मंथली में 2-3 दिन ही बचा है, तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशंस बुक किए हैं, पुलिस है, डीआई बेरिस, एफआईआई यहाँ पे आज पुलिस पोजीशंस बना है, तो ये नेक्स्ट मंथ का है। प्रो जो है वो प्रॉफिट बुकिंग किया है, मार्केट ऊपर है। ऑप्शंस का डेटा भी इंपॉर्टेंट है कल यहाँ पे, इसलिए क्योंकि कल आपको वीकेंड है। प्रीमियम बीटी क्या होगा, रिटेल ट्रेडर आज लॉन्ग पोजीशंस जो कॉल में है वो बुक किए हैं, यानी उन्होंने प्रॉफिटेबल में बुक किया है, यहाँ पे लॉस भी उन्होंने काटा है, लेकिन कॉल में ज्यादा उन्होंने आज बुक की है पोजीशंस। ये रिटेल ट्रेडर के लिए अच्छी बात है, उन्होंने प्रॉफिट में बुक किया, इस वजह से थोड़ा सा इनके पास जो कॉल की सेलिंग पोजीशंस आ गई। ओवरऑल जो 2,72,000 था, बस 1 लाख जो है वो 11,000 पोजीशंस बचा हुआ है। पुट साइड में इन्होंने आज एक्टिविटी पुट की बाइंग एंड पुट की सेलिंग दोनों कर दी है, थोड़ी सी पुट की बाइंग हुई है, तो नेट टू नेट इनके पास वो बुलिश पोजीशंस अभी भी पड़ा हुआ है।
इसके पास, हमारे रिटेल ट्रेडर के पास। अगर एफआईआई की चर्चा करें तो उन्होंने कॉल की जो पोजीशंस थी वो यहाँ पे उन्होंने काटा है। कॉल में जो सेल था, कॉल बाइंग कम किया है, तो ये फ्रेश बाइंग नहीं है। ओवरऑल इनके पास पुट की सेलिंग आज कर दिया। अब आप देखें तो एफआईआई आज जरूर इस वाले में लॉस किए हैं, कॉल्स जो इनके पास पोजीशन था उन्होंने लॉस में क्लोज किया, लेकिन उतना ही उन्होंने मैक्सिमम पुट की सेलिंग कर दी है इधर। तो ओवरऑल ये लॉस नहीं करते हैं। आप देखें तो मैंने बहुत कम लॉस करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत मिनिमम लॉस होता है इनका। तो इनकी हेज पोजीशंस होती है, ये बहुत ज़्यादा आपको अगर आप देखें तो नहीं होते, यानी पुट बाइंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी पोजीशंस फ्यूचर में और यहाँ पे हेज होती है। इस वजह से रिटेल ट्रेडर जो है ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि हेज नहीं करते हैं। एफआईआई की पोजीशंस यहाँ पे हेज है। तो नेट वैल्यू में एफआईआई यहाँ पे भी बेरिश बैठा हुआ है 23%, ओवरऑल 23%। और आज इसने थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस बनाई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रो का, तो प्रो भी यहाँ पे कॉल की जो सेलिंग था वो पोजीशंस क्लोज किए हैं, पुट थोड़ी बाइंग की है। तो इस वजह से इनके पास कॉल की बाइंग एंड पुट की बाइंग दोनों में से थोड़ी सी अभी पुट की बाइंग, कॉल की बाइंग ओनली 41%, पुट की बाइंग 59% है। तो इस वजह से प्रो थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश है। अगर आप देखें दोनों में, तो ये पोजीशंस क्लोज होने की वजह से यहाँ पे इन्होंने फ्रेश पोजीशन आई। प्रो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश अभी मानता हूँ। आरओसी के डेटा के आधार पे जो प्रीमियम है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, प्रीमियम की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी का अगर आप देखें थोड़ा सा, कल मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अभी भी जो 300 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर बता रहा है, 94% की प्रोबेबिलिटी। 232 के पास क्लोजिंग है, 500 के पास प्रीमियम बता रहा है। तो अगर आप देखें प्रीमियम तो 24,395 थोड़ा सा ऊपर ही है यहाँ पे। राइटर यहाँ आप देखें पुट में बैठा हुआ है, बायर भी यहाँ पे कॉल में है, और ओवरऑल राइटर यहाँ पुट में लग रहा है, यानी 53% बायर दोनों साइड। तो निफ्टी का डेटा स्लाइटली यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है। अब वर्ड्स लीरो देखना पड़ेगा कि वर्ड में भी क्या हो रहा है। निफ्टी बैंक प्रीमियम के आधार पर थोड़ा सा ऊपर, प्रोबेबिलिटी 59% है, यानी है थोड़े से ऊपर की तरफ। 57,300 का यहाँ पे प्रीमियम है, क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे प्रीमियम इंडिकेशन कर रहा है। और ओवरऑल देखें राइटर यहाँ पे तो कॉल में बैठा हुआ दोस्तों, बायर पुट में। राइटर मार्केट को होल्ड कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे ऊपर नहीं जाने दूंगा। अब प्रीमियम जीतता है राइटर या फिर न्यूज बेस्ड रहता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। निफ्टी फिनेंस आप देखें तो लगभग यहाँ पे राइटर तो दोनों साइड इक्वल है, बायर स्लाइटली कॉल में बैठा हुआ है, और बुलिशनेस इसमें आप देखें नहीं है, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन इसमें प्रीमियम नहीं, तो इसको मैं न्यूट्रल मानता हूँ। और निफ्टी फिनांस के साथ मिड कैप भी यहाँ पे प्रीमियम के आधार पर न्यूट्रल, राइटर थोड़े से यहाँ जो है वो कॉल में बायर पुट में। तो एक निफ्टी को छोड़ के बाकी तीनों इंडाइसेस यहाँ पे बुलिश नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, एज पर प्रीमियम एंड राइटर के आधार पे। तो यहाँ सेंसेक्स सॉरी प्रो एंड एफआईआई अभी भी लगभग अपोजिट पोजीशंस में बैठे हुए हैं। अब मैं प्राइस एक्शन की अगर चर्चा करूँ यहाँ थोड़ी सी कि प्राइस एक्शन क्या है यहाँ, तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट में एक पोजीशंस जो है वो लगभग न्यूट्रल रहा, फिर थोड़ा सा अपसाइड को मोमेंटम आया, फिर न्यूट्रल, नहीं एक रेंज बाउंड मार्केट रहा निफ्टी में। फिलहाल अभी 24,084 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस 24,341, ये हमारा दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है निफ्टी का। निफ्टी बैंक आज बुलिश था, गैप अप हुआ, लेकिन एक जो रेजिस्टेंस हमने बात की थी वो इसको अगेन फेस करने को मिला, जो 57,615 के आसपास था, क्लोजिंग उसके नीचे दिया है। तो अभी भी वही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ही ऊपर की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे डेटा भी बेरिश है। निफ्टी के साथ अगर आप सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद एक होल्ड किया मार्केट, फिर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम 77,600 तक आया, क्लोजिंग एक क्रूशियल लेवल के पास है जो 77,485 का लेवल है। तो इस लेवल के अगर अपसाइड चलता है, सस्टेन करता है तो ऊपर रहेगा, डाउन साइड आएगा तो 77,000 का पोजीशंस देखने को मिलेगा। निफ्टी फिनांस भी आप देखें तो लगभग जो पहले सपोर्ट हुआ करता था 26,176 वो अभी रेजिस्टेंस हो गया, नहीं मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है।
और इस क्रूशियल जोन में ही क्लोजिंग है, यहाँ से ऊपर निकलेगा 26,300 400, डाउन साइड 25,890 का टारगेट। मिड कैप आप देखें तो लगभग 4-5 दिन से मिड कैप बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में है अभी। 14,825 ये सपोर्ट जोन के पास होल्ड कर रहा है। कैश की मैं यहाँ पर बात करूं, कैश में एफआईआई आप देखें थोड़े से लगभग 3,376 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। डीआई यहाँ पर बाइंग किए। तो कैश का डेटा हमने एक वीडियो में पोस्ट किया था, इनका भी बेरिश नहीं है, फंडामेंटली मार्केट यहाँ से बेरिश नहीं है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेरियो देख लेता हूँ कि ग्लोबल सिनेरियो यहाँ पे क्या है। डाउ जोन्स नीचे है 288 पॉइंट्स अभी अगर आप देखें, नैस्डैक भी और डैक्स भी यहाँ पे जो है वो भी नीचे है। इसके बाद अगर आप देखें गिफ्ट निफ्टी हमारा थोड़ा सा ऊपर है, यानी आज गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन्स को फॉलो नहीं कर रहा है 33 पॉइंट्स, लेकिन ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। रीजन क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ा। वर्ल्ड सिनेरियो ठीक नहीं है यहाँ पे दोस्तों, आप देखें बाकी हैंग यहाँ पे कॉस्पोई वो ऊपर में आपको क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो देखें 93 यानी 93.44 डॉलर यानी लगभग 2% बढ़ा हुआ है क्रूड ऑयल यहाँ पे। तो ये एक टेंशन ही है, यानी यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है तो इकोनॉमिक सही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे वार की चर्चा थोड़ी सी कर लूँ तो एयरक्राफ्ट कैरियर अराइव्स इन मिडिल ईस्ट टू और रिलीफ स्टैंड ऑन यूएसएस अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पे और भी जो है वो कैरियर भेजे जा रहे हैं। द लिंकन हैज फेस्ड एन एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट एट सी ड्यू टू द वार विद ईरान, स्पार्किंग कंसर्न अमोंग लैंडमार्क एंड मिलिट्री फैमिलियर्स ओवर द मेंटल हेल्थ। आप इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो है और जो अमेरिका द्वारा यहाँ पे इब्राहिम लिंकन को सपोर्ट करने के लिए कैरियर भेजा जा रहा है। सेम अगर मैं और यहाँ पे न्यूज़ देखूं तो यहाँ पे एक ट्रंप को धमकी भी ट्रंप ने दिया है कि ट्रंप ऑल टुगेदर इकोनॉमिक मेजर ऑन ईरान एंड सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो भी यहाँ पे कंट्री सपोर्ट कर रहा है ईरान को उसको आगे चल के फेस करना पड़ेगा। अब आज मार्केट के ऊपर रहा, इसका रीजन अगर यहाँ पर जाने तो स्ट्रॉन्गली ड्यू टू द पॉजिटिव शिफ्टिंग ऑफ इन्वेस्टर मूड। इसके बाद आप यहाँ पे जो ग्लोबली था ड्रॉप इन यूएस बॉन्ड यील्ड, ये जो आपको है सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल था और जो शॉर्ट था उसको भी थोड़ा कवर किया गया। इसके बाद आईवी वेट लॉस जो आईटी सेक्टर थे वहाँ पे जो उसमें भी थोड़ी सी बुलिशनेस आई थी सेक्टर में, इंडाइसिस मीडिया में, रियल्टी में, आईटी में लिफ्टेड ओवरऑल मार्केट। ये तो यहाँ पे ये सब चीजें चलती रहती हैं दोस्तों। अगेन ट्रम्प वांट्स टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एनी कंट्री दैट सपोर्ट ईरान। आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा अभी जो है वो ट्रम्प की धमकी है तो ये अभी बहुत दिन से चला रहा है, इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा। लेकिन सबसे जो बड़ा इशू है यहाँ पे क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूस क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हो रही है आप यहाँ पे। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट के सिनेरियो ठीक नहीं है, आप पोजीशंस बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं जाइए। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें 15 पॉइंट हो गया तो ये ऊपर सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि डाउ जोन्स अभी ज़्यादा गिर गया, अभी 188 से 343 पॉइंट्स हो गए। तो ये सिनेरियो यहाँ पे सही नहीं है दोस्तों। आप जब भी पोजीशंस बनाए हेज करके जाएं या फिर आप 40% और 60% ऐसा पोजीशंस आप हमेशा रखें। हमेशा स्टॉप लॉस डाल कर ट्रेड करें, कम ट्रेड करें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस, मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।